रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन अवकलन पे डिस्कस भी किया था और डिफरेंट पैटर्न्स के जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, भाई कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव किस प्रकार फाइंड करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किस प्रकार किया जाता है, पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कौन से सब्स्टिट्यूट वेरिएबल की जगह पुट किया जाता है। ये टोटल चीज़ें हमने पिछली क्लासों में डिस्कस कर रखी है। अब न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन, समाकलन। इंटीग्रेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है इंडेफिनेट इंटीग्रल्स अनिश्चित समाकलन और एक डेफिनेट इंटीग्रल्स निश्चित समाकलन। सबसे पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की कंप्लीट स्टडी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसकी सेम इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के जितने भी पैटर्न्स हैं वही अगर डेफिनेट इंटीग्रल्स में यूज किए जाते हैं। इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन ये कि ये यहाँ रिपीट होंगे, लेकिन इसमें लिमिट का यूज होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या चीज़ है इसको समझने की कोशिश करें। इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन हमने पहले पढ़ रखा है उसका इन्वर्स प्रोसेस है या रिवर्स प्रोसेस है। तो आप ये भी कह सकते हैं इंटीग्रेशन इज ए इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है उसका इन्वर्स जो प्रोसेस होगा यानी अपोजिट जो प्रोसेस होगा उसको बोल किस नाम से जाना जाता है, इंटीग्रेशन से। यानी समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। देखो किस प्रकार d/dx कैपिटल f(x) इक्वल्स टू स्मॉल f(x), ऐसी कंडीशंस है। तो आप यही कहोगे कि ये स्मॉल f(x) है, ये क्या चीज़ है, इस कैपिटल f(x) है उसका क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव। तो ये तो क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव, जो कि पिछली क्लासों में हमने पढ़ भी रखा है क्या डेरिवेटिव होता है, किस प्रकार फाइंड करते हैं। इस प्रकार होने पर जब ये डेरिवेटिव है तो इस कैपिटल f(x) है इसको प्रिमिटिव और लगा के एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल कहा जाता है। ये प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स ये एक ही चीज़ है। देखो किस प्रकार, जैसे एक स्कूल में एक बच्चे का डॉक्यूमेंट में नाम राम है, कई बार उसकी मम्मा लाड प्यार से उसको बुलबुल या फिर चांद कहती है। क्या बुलबुल और चांद अलग थोड़ी के है, तो वो राम बच्चा ही, उसी के तो अगर अलग नाम है। वही चीज़ यहाँ पे है, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ये तीनों एक ही चीज़ है, इसको अलग अलग नाम से यहाँ पे पुकारा जाता है। अब इसको किस प्रकार लिखते हैं इंटीग्रल्स को, तो यहाँ जैसे इस डेरिवेटिव को तो इस d/dx से लिखा जाता है। अब इस f(x) का ये कैपिटल f(x) बोलो क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। क्या ये चीज़ तो है ही, डेरिवेटिव
of constant function is always 0. Derivative of constant function is always 0. क्या constant function का जो डेरिवेटिव होगा वो सदैव बोलो कितना होगा? 0. क्या इसी प्रकार क्या इसका रिजल्ट ये मिल रहा है तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी ए, क्या इसका रिजल्ट भी स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिलेगा? देखो कैसे, क्या इसको सेपरेट आप लिखोगे, एफ एक्स का तो रिजल्ट ये आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट का कितना हो जाएगा? 0. इस फंक्शन का ये एंटी डेरिवेटिव है, तो इस फंक्शन का ये भी बोलो क्या कहलाएगा? एंटी डेरिवेटिव है इंटीग्रल। अब सी क्या चीज है, पहले सी की जानकारी लेते हैं। सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसको आगे जाके हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यानी समाकलन का अचरांक भी कहा जाएगा। अब इस फंक्शन का ये इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल है तो इसको अगर किस प्रकार हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने का मेथड ये है, ये साइन एफ एक्स डी एक्स। इस फंक्शन का ये इंटीग्रल है, तो इंटीग्रेशन के लिए अगर ये साइन यूज किया जाता है, इसका जो रिजल्ट होगा वो इंटीग्रल कितना प्राप्त हो रहा है? एफ एक्स प्लस सी। यानी ये तो फंक्शंस है और इस फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो कितना, अगर आपका एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इस सी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। ये है, ये इंटीग्रल का साइन है। इस फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन या इंटीग्रल हमारे को फाइंड करना है, इसको इंटीग्रेनेट कहा जाता है। जो आउटपुट ये आएगा, ये पहले से ही बता रखा है, इसको इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है। अब यहाँ पे सी है, सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू अगर चेंज होती रहेगी, चेंज होती है तो इसका अगर आउटपुट आएगा जो रिजल्ट भी क्या होगा? चेंज। तो ये कह सकते हैं कोई भी फंक्शन है तो उसका जो इंटीग्रल ये है ये यूनिक नहीं होता है, यूनिक मतलब अद्वितीय नहीं होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव की बात करें, डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट है, अस्तित्व है, तो उसका रिजल्ट यूनिक होता है। यूनिक का मतलब है अद्वितीय, रिजल्ट आएगा तो कितना आएगा? 1। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो डिपेंड सी पे करेगा, सी की वैल्यू चेंज होगी तो ये रिजल्ट भी क्या होगा? चेंज। क्या इसी प्रकार इस वाले को एफ एक्स डी एक्स symbol fx dx is read as indefinite integral of fx with respect to x। ये जो साइन आप यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन के लिए, तो इसको आप किस प्रकार पढ़ोगे? सिंबल, ये सिंबल हो गया, इज रीड एज इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी आप ये कहेंगे कि स्मॉल एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष, ये बोलो किसको? समाकलन को व्यक्त कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है। अब इस वाले में इसको इस प्रकार तो पढ़ेंगे, लेकिन अब इससे रिलेटेड फंक्शंस बोलो क्या होते रहेंगे? चेंज होने पर देखो फंक्शंस चेंज की अगर बात करें, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का वहाँ रिजल्ट बोलो कितना पड़ा था? कॉस एक्स। क्या इसी प्रकार डी बाई डी एक्स
साइन एक्स प्लस सी है, तो इसका भी रिजल्ट अगर साइन एक्स का कोस हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा 0, तो इसका रिजल्ट भी कितना आएगा कोस एक्स। तो इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग चाहे ये कह दीजिए, इसके अकॉर्डिंग यही तो कहोगे कि कोस एक्स का जो इंटीग्रल है वो कौन सा है, साइन एक्स प्लस सी, और इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, कोस एक्स डी एक्स। इसका जो इंटीग्रल है वो कितना है, अगर साइन एक्स प्लस सी। ये जितने भी ये रिजल्ट्स है इनको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कहा जाता है। ये फॉर्मूले अलग से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद किए हैं तो उन्हीं का तो फॉर्मूलों का देखो, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ तो ये कहोगे साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, कोस एक्स, और यहाँ पे रिवर्स में भाई आपकी यही तो है, इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स, या ये कह सकते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। अब इसका ये डेरिवेटिव तो रिवर्स में आप ये कहेंगे कि कोस एक्स का जो इंटीग्रल है वो कौन सा है, साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अलग से फाइंड करने की या अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लिए तो वो के वही फॉर्मूले हमारी किस में यूज हो जाएंगे, इंटीग्रेशन में। अब मेन जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं पहले वो फॉर्मूलों पे अगर डिस्कस कर लेते हैं और फिर उन फॉर्मूले बेसिस पे अगर अलग अदर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब कई बार माइंड में ये आता है कि इंटीग्रल जो भी हमारे पास में इस वाले फंक्शंस का ये, या अगर इस फंक्शंस का ये इंटीग्रल है तो फिर इंटीग्रेशन क्या चीज़ है। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करने के लिए जो वर्किंग प्रोसीजर यूज की जाती है उस कंप्लीट वर्किंग प्रोसीजर को किस नाम से जाना जाता है, इंटीग्रेशन, समाकलन के नाम से जाना जाता है। अब उन फॉर्मूलों की बात करें जो हमारे ज़्यादातर यूज होने हैं, उन फॉर्मूलों में फर्स्ट इंटीग्रेशन साइन x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। n की कंडीशन है n इज नॉट इक्वल्स टू -1। ये x वेरिएबल है, n क्या है, कांस्टेंट। जब वेरिएबल की पावर क्या हो, कांस्टेंट, तभी इस फॉर्मूले का हमारे को यूज ही करना है। नेक्स्ट e की पावर x dx, इसका रिजल्ट होगा e की पावर x प्लस सी। सी की कंडीशंस पहले ही बता रखी है, सी क्या चीज़ है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट ए की पावर x dx इक्वल्स टू ए की पावर x अपॉन लॉग ई बेस में a प्लस सी। ए की कंडीशंस बता देता हूँ, ए कांस्टेंट है, किस प्रकार कांस्टेंट है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि ए पॉजिटिव कांस्टेंट है, साथ साथ में ए इज नॉट इक्वल्स टू 1, ए की वैल्यू 1 भी नहीं है। इस प्रकार की कंडीशन वाला एक्सपोनेंशियल चरघातांक फलन कहा जाता है। ए की पावर x का हमने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव भी फाइंड किया था, उसमें क्या था, ए की पावर x ये log ई बेस ये मल्टीप्लाई में आ रहा था, लेकिन इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई में ना आके कहाँ पे आता है, अपॉन में। log x डी बाई डी एक्स, log x का कितना 1 बाई एक्स था, तो अब ये रिवर्स हो जाएगा इसका। इस 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन जो अगर या इंटीग्रल होगा वो कितना होगा, log x 1 बाई एक्स डी एक्स log ई मॉडुलस x प्लस सी। x की कंडीशन x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये मॉडुलस का यूज किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि log नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता है। साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का होगा माइनस का कोस एक्स प्लस सी, कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स का होगा साइन एक्स प्लस सी। मोस्टली इन टू फॉर्मूलों में ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी अगर यही है कि साइन का कोस, कोस का साइन, और इंटीग्रेशन में साइन का कोस, कोस का साइन, लेकिन जब आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं
तब तो साइन का होता है कितना, प्लस का कोस। लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, इंटीग्रल फाइंड करते हैं, तो साइन का कोस तो होगा लेकिन प्लस का कोस ना होके किस में होगा, माइनस का कोस एक्स। ये जरूर ध्यान रखना, प्लस माइनस का। नेक्स्ट है सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 10x प्लस सी। अगले वाले फॉर्मूलों में कोसेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के कोट एक्स प्लस सी, सेक एक्स 10x डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और लगा के ये प्लस में लिखना चाहिए तो ये माइनस में लिखना चाहिए, तो माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, या ओल्ड कोट में लिखना चाहिए तो किस में, माइनस में। 1/x रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसी के आंसर को कोसेक में लिखना चाहिए तो माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। यही फॉर्मूले जब 1 की जगह आपके कई बार 1 कांस्टेंट ना आके ए स्क्वेयर आ जाता है। ए स्क्वेयर आने का मतलब है रूट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और यहाँ रिजल्ट एक्स रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर डी एक्स। इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, या अगर उसमें लिखना चाहिए तो माइनस कोस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला, इसका रिलेशन 11 नंबर जो है उसका किससे है, 40 नंबर से। यहाँ पे ये सेम है, माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 1 की वर्किंग कौन कर रहा है, ए स्क्वेयर कर रहा है, तो सेम साइन इनवर्स माइनस कोस इनवर्स साइन इनवर्स कोस इनवर्स आ रहा है। यहाँ पे एक्स जब ए आ जाएगा तो इसके अगर एक्स के अपोन में भी ए और इस वाले एक्स के अपोन में भी कितना ए। क्या ये चीज़ अगर समझे हो, इनमें एक एक्स्ट्रा टर्म्स और आएगी, 1/a 10 इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और 1/a कोट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इस वाले में 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी माइनस का 1/a कोसेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये जो फॉर्मूले हैं ए वाले, इन फॉर्मूलों को हम प्रूव भी कर सकते हैं, आगे प्रूव करेंगे भी। एक मेथड यूज होगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। उसमें भी हम अगर इन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट अगर साइन इनवर्स एक्स बाई ए मिलेगा, और इसको चेंज करेंगे तो कितना, माइनस का कोस इनवर्स एक्स बाई ए। नेक्स्ट फॉर्मूलों में वन बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर डी एक्स। ये दो ऐसे फॉर्मूले, ये रिलेटेड है 1/2a 1/2a, इसमें भी कितना आएगा लॉग, इसमें भी कितना लॉग मॉडुलस। इसका रिजल्ट होगा a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, और इस वाले में पहले वेरिएबल है तो रिजल्ट आ जाएगा अगर x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। और भी अदर फॉर्मूलों की बात करें तो यही क्वेश्चन इनका अगर रेसिप्रोकल में भी पूछा जा सकता है, तो वो पहले
टिग्नोमेट्री जो भी फंक्शंस है उन फॉर्मूलों का यूज़ करके पहले नॉर्मल क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। आगे का जो पार्ट है उस वाले में इसका रेसिप्रोकल, इस वाले का भी रेसिप्रोकल फाइंड करके इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो उनका भी हम अगर इंटीग्रल से फाइंड करेंगे। अब इन फॉर्मूले बेसिस पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और इन फॉर्मूलों का कैसे आप यूज करोगे, वो चलो अब यहाँ एग्जांपल्स लेके सोल्व करते हैं। इसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऐसे मैथमेटिक्स के पार्ट्स हैं जिसमें आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो बगैर फॉर्मूलों के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सभी बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनको चाहे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, इनको जैसे कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें तो उससे पहले आपको 4 पार्ट्स के फॉर्मूले नेसेसरी है, आवश्यक है। कौन कौन से? टिग्नोमेट्री 11th का बेस, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और एक इनको सोल्व करने के लिए साथ साथ में अगर लघुगणकीय लॉगरिथम के भी अगर फॉर्मूले यूज होते हैं, इनके फॉर्मूले याद कीजिए। फॉर्मूले अगर याद हो जाए उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो केवल फॉर्मूले बेस्ड है। फॉर्मूले आ रहे हैं तो आप बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूले आपको नहीं आ रहे इसका मतलब है कि कितना भी आप पैटर्न सीख लीजिए आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। अभी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि भाई कितने फॉर्मूलों का इंपॉर्टेंस है। अब इसकी देखो प्रॉपर्टीज भी है। प्रॉपर्टीज में अलग से कुछ भी नहीं है, जैसे डिफरेंशिएशन की फॉर्मूले अगर प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, वही इंटीग्रेशन में जब किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट आ जाए या फिर 2 फंक्शन या तो प्लस में, जरूर नहीं कि 2 फंक्शन नहीं हो, 3 भी फंक्शन हो सकते हैं अगर आपके पास में, इन मोर देन 1, एक से ज़्यादा कितने भी फंक्शन प्लस या माइनस में हो तो उनको सेपरेट लिखा जाता है। कांस्टेंट वाले में कांस्टेंट को अगर बाहर लिखा जाता है तो के एफ एक्स डी एक्स, और जो भी इसका आउटपुट आएगा लास्ट में अगर क्या, जो आउटपुट मिलने के बाद में क्या प्लस करेंगे आंसर में सी कांस्टेंट। इस वाले को अगर लिखा जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स और डी एक्स। प्लस माइनस में हो तो सेपरेट लिखना है। अगर कोई फंक्शन की अगर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा? बाहर। सबसे पहले x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी n इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। इस फॉर्मूले बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है तो उन क्वेश्चंस को पहले सोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में 1 dx, जैसे 1 dx ये रिजल्ट मिल रहा है, क्या इस 1 dx का जो आउटपुट आएगा वो कितना होगा? x प्लस सी। कैसे? क्या इस 1 को मैं x की पावर 0 dx ऐसे भी लिख सकता हूँ? क्या x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। अब आप इस फॉर्मूले से कंपेयर, n कांस्टेंट की वर्किंग कौन कर रहा है? 0, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में कितना? 0 प्लस 1 और प्लस सी। तो रिजल्ट कितना? x की पावर 1, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। अपॉन में भी कितना? 1, 1 डिवाइड होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस सी। तो ये भी याद रखना है आपको। 1 dx है, 1 dx का कितना होता है? x प्लस सी। कई बार इसको 1 dx की जगह केवल dx भी लिखा हुआ आ सकता है। dx इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ ही नहीं, तो कितना? 1 है, तो केवल dx या 1 dx का कितना होगा? x प्लस सी। और सोल्व करके भी बता दिए। क्या इसको इस फॉर्मूले से नहीं समझना चाहिए? तो इंटीग्रेशन है वो तो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। क्या x का x के रेस्पेक्ट में कितना? 1, इसका ये डेरिवेटिव है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा, यानी 1 का जो इंटीग्रल होगा वो कितना? x। 1 का जो इंटीग्रल है वो कितना मिल रहा है? x, और ये अगर इंटीग्रेशन क्या है? कांस्टेंट।
क्या आपके पास में एक्स स्क्वायर है dx, क्या इजी वे में सोल्व कर सकते हैं? कई बार 1/x³ आ गया, अपॉन में है तो पहले अपर में ट्रांसफ़र करेंगे, x की पावर कितना -3 और कितना dx। अब इस फॉर्मूले का डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज। कई बार आपके √x dx आ गया, रूट का मीन्स कितना, x की पावर 1/2 dx। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करो, x की पावर कितना 1/2 + 1, 1/2 + 1 + c। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये कर कितना 3/2, इसका रिजल्ट भी कितना आ जाएगा 3/2 + c। क्या कांस्टेंट है, अगर रेसिप्रोकल लगे कितना अगर 2/3, x के बाद 3/2 + c। तो ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चंस जो कौन से फॉर्मूले बेसिस पे है, अगर आपका x की पावर n वाले फॉर्मूले। अब इसी में सिंगल फंक्शन ना आके कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाए जैसे x³ + 1/x dx, ये भी इन्हीं फॉर्मूले बेसिस पे है। ये सेपरेट डिवाइड होगा, ये फर्स्ट को भी डिवाइड करेगा, ये किसको करेगा, सेकंड को भी। फर्स्ट को डिवाइड करेगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा x², और सेकंड को कितना 1/x और कितना dx। टू फंक्शंस हो सेपरेट लिखोगे कितना x² dx और 1 dx, 1/x और dx। इसका x की पावर n वाले फॉर्मूले से x की पावर कितना 2 + 1, 2 + 1, 1/x का बता रखा कितना, अगर log मॉड्यूलस में x। अब इसका भी हो गया, इसका भी अगर इंटीग्रल्स आ गया तो अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना c, x³/3 log mod of x + c। आपके पास इस फॉर्मूले से रिलेटेड सिंगल भी आ सकता है, टू फंक्शन से इसे प्लस या फिर माइनस। यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ पे भी बोलो क्या आ जाएगा, माइनस। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में एक 11th क्लास में एक तो ये फॉर्मूला यूज होता है 1 + tan² x = sec²x। एक होता है 1 + cot² x = cosec²x। क्या इससे मैं tan² की वैल्यू फाइंड करूं तो ये भी लिख सकते हैं कि tan² x = कितना sec²x - 1। क्या इस वाले से मैं cot² की वैल्यू फाइंड करूं, cot²x = cosec²x - 1। ये इसलिए यूज कर रहे हैं इन फॉर्मूलों का कि कई बार आपके ऐसी कंडीशंस भी आएगी कि sec² का तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं, sec² का कितना होता है 10x। कई बार आपके पास में sec² का ना पूछ के tan² का पूछ ले, उसका मतलब 10 का फॉर्मेट क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो चेंज करने के लिए इन फॉर्मूलों का क्या करोगे आप, यूज। एक लॉग वाले कंडीशंस बता रहे कि लॉग ये सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। एक ये भी अगर फॉर्मूला बता रखा a log ax है तो इसका रिजल्ट बोलो कितना आ जाएगा हमारे पास में x। जरूरी नहीं कि ये कंडीशन है, कई बार ये आ जाए कि a 2 log ax इसका आउटपुट बताइए। तो ज़्यादातर बच्चे इसको ये कहते हैं कि इसका आउटपुट यहाँ x है, ये 2 है तो यहाँ पे कितना 2, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे 1 हो और ये सेम हो तब तो ये आउटपुट यहाँ जो भी होगा वो इसका रिजल्ट होना है। सबसे पहले इस 2 को रिमूव करेंगे तो अगर लॉग की अगर प्रॉपर्टी या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पावर में लिख सकते हैं तो कितना log a और कितना x², तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कितना x²। तो इस फॉर्मूले बेसिस पे, इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले चलो नॉर्मली इन दोनों के बेसिस पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। log x dx ये दे दिया। कई बार माइंड में आता है कि ऐसा तो कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली हमने पढ़ा भी नहीं है। चलो फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है लेकिन 1 dx का भी स्टार्टिंग में पढ़ा। 1 dx का तो कितना होता है x + c। क्या वही चीज़ है, एक पैटर्न चेंज करके दे दिया। पैटर्न चेंज करके कैसे
क्या एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि log में बेस नंबर सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी 1, और ये dx 1 dx का कितना हो जाएगा x प्लस सी। 1 dx दे दे आपको डायरेक्टली तो कोई भी बता सकता है, लेकिन आपके नॉलेज को 11th के नॉलेज को चेक करने के लिए भाई लॉग का जो चैप्टर है वो तो 11th में ही है, तो 11th की प्रॉपर्टीज़ को आपको चेक करने के लिए भाई बच्चे का कितना नॉलेज है, तो इस प्रकार फॉर्मेट चेंज करके भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये दे दिया a 3 log a x dx। इस क्वेश्चंस में आप इधर अलग से आपको बताया भी था इस 2x ना कि इसका आंसर सबसे पहले इसको पावर में अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे का 3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x की पावर 3। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a log a और इसका रिजल्ट कितना x क्यूब और dx। क्या इसका रिजल्ट बताइए, अगर इसका रिजल्ट a log ये सेम हो तो इसका रिजल्ट ये अगर जो भी वेरिएबल है या अगर अदर कोई फंक्शन है वो इसका आउटपुट होगा तो कितना लिखूँ x क्यूब और dx। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी, क्योंकि x की पावर n वाले से x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में कितना 3 प्लस 1। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जिसमें डायरेक्टली न पूछ के आपको कोई भी बच्चे को ये दे दे तो ऐसे लगता है ये तो सर बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई भी सोल्व कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये डायरेक्टली ये नहीं देगा, आपको इस प्रकार का पैटर्न बना के देगा। आपको 11th के लॉ के फॉर्मूले याद है, जो भी अगर थ्योरम्स याद है, तभी अगर इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड नंबर चैप्टर है, उसमें भी ऐसी प्रॉपर्टी यूज होती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है π/2। ये क्या आपको क्वेश्चन ये दे दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स dx है, इसका आपको इंटीग्रल फाइंड करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या इसका आउटपुट आप जानते हैं सेकेंड नंबर चैप्टर से, इसका जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा π/2 और ये dx है। π/2 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो कहाँ जाएगा बाहर 1 dx का कितना हो जाएगा x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलो कितना c। तो अदर जो चैप्टर्स है इस उनके अगर क्वेश्चंस उनकी प्रॉपर्टी और इंटीग्रेशन दोनों को अगर मैच करा के भी क्वेश्चन बना सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का कैसे यूज किया जाएगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी किस प्रकार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 प्लस साइन एक्स और dx क्या सेपरेट लिखेंगे 1 dx साइन एक्स dx। 1 dx का कितना x और साइन का कितना माइनस का cos और प्लस c। ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि इसकी जीरो से जैसे स्टार्टिंग करते हैं वही क्वेश्चन है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें पैटर्न ऐसा ही बनेगा, लेकिन वो डायरेक्टली पैटर्न बना के नहीं देगा, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में देगा। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कैसे, dx 1 प्लस साइन एक्स इस प्रकार का हो तो इजी गोइंग हम इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगले ने क्वेश्चन ये दे दिया, इसको किस प्रकार सोल्व करें। जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूले का अगर कोई भी इस प्रकार का पैटर्न नहीं था। अब इसको चेंज करेंगे। अब इंटीग्रेशन के जो ये पार्ट अभी जो चल रहा है इसमें मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादातर फॉर्मूलों का यूज होना है। क्या यहाँ पे 1 और साइन है तो क्या मैं कोस स्क्वायर को भी मैं क्या साइन में कर चेंज कर सकता हूँ। साइन में चेंज क्यों करें, क्योंकि ऐसी टर्म्स डिनोमिनेटर में यहाँ अगर न्यूमरेटर में भी अगर बन जाए तो हो सकता है कि सेम टर्म्स क्या हो जाए कैंसिल। क्या कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस का साइन एक्स और कितना dx।
क्या 1 को 1 का क्या लिखा जा सकता है? स्क्वायर। इसका फॉर्मूला 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स। क्या इस वाले में सेम सेम ये जो टर्म्स है ये तो कैंसिल आउट हो रही है, तो रिजल्ट कितना अगर 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स। क्या आप जो ये इक्वेशन बनाए क्या सेम ये का यही बन गया? इसका रिजल्ट सेपरेट लिखोगे तो कितना 1 डी एक्स साइन एक्स डी एक्स, 1 डी एक्स का तो एक्स, साइन का कितना माइनस का कोस एक्स प्लस ए सी। तो आपको डायरेक्टली ये पैटर्न है, देखिए आपको इस प्रकार का पैटर्न देगा जिससे कि भाई बच्चे को कितना नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स का भी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का भी, किस प्रकार उन फॉर्मूलों का वो यूज कर सकता है वो चेक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बना के देगा। तो इसमें देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का भी यूज हो रहा है। कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर, फॉर्मूले का यूज करके सेम सेम टर्म्स क्या हो गई? कैंसिल। एक जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कहीं पैटर्न इंटीग्रेशन की बात चल रही है, इंटीग्रेशन में साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कहीं पे भी बन जाए तो इसको लिखोगे आप सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स कैसे? साइन एक्स की मल्टीप्लाई में कुछ ही नहीं तो कितना 1 लेट कर सकते हैं, कोस स्क्वायर को कोस एक्स, देखो इस प्रकार 1 इंटू साइन एक्स और इस कोस स्क्वायर को कोस एक्स इंटू में कोस एक्स। क्या साइन अपॉन कोस कितना बन गया? 10x और 1 अपॉन कोस कितना? सेक एक्स। ऐसे पैटर्न को इस प्रकार के पैटर्न में चेंज क्यों कर रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि सेक एक्स 10x का आप इंटीग्रल जानते हैं कितना होता है? सेक एक्स। इसी प्रकार साइन अपॉन कोस स्क्वायर कितना? कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर भी आ सकता है। ये कंडीशन आई तो इसको लिखा जाता है अगर कोसेक एक्स और कितना? कोट एक्स। तो ये किस प्रकार लिखा गया है इसको अगर इस पैटर्न से समझ सकते हैं, या 1 लेट करके इसको अगर साइन एक्स डॉट में साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 1/1 प्लस साइन एक्स, ये पैटर्न दे दिया। इस पैटर्न को, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की वैसे अगर 2 मेथड्स है। एक लॉन्ग मेथड है जो आगे भी आएगा, हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी कैसे इसको शॉर्ट मेथड से अगर इसको सोल्व करते हैं। ऐसी कंडीशंस आई तो ऐसी कंडीशन आने पर रेशनलाइज किया जाएगा। रेशनलाइज का मतलब है कि इसके अपोजिट साइन से क्या करोगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड। 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, प्लस है तो कितना? माइनस 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स और कितना? डी एक्स। ये तो 1 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स। क्या यहाँ फॉर्मूले का यूज हो रहा है? ए प्लस बी और कितना? ए माइनस बी। तो ये 1 का स्क्वायर तो कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या नीचे वाली जो टर्म्स है इस वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर को बोलो क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स और कितना? डी एक्स। ये सेपरेट डिवाइड इसको फर्स्ट को भी करेगा और किसको करेगा? सेकंड को भी। तो यहाँ रिजल्ट बन जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा अगर साइन एक्स अपॉन में कितना? कोस स्क्वायर एक्स और कितना? डी एक्स। 1 अपॉन कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स और साइन अपॉन कोस स्क्वायर अलग से अभी बताया आपको, चाहे साइन अपॉन कोस स्क्वायर हो चाहे कोस एक्स अपॉन में कितना हो? साइन स्क्वायर एक्स। तब इसको तो इस प्रकार लिखा जाएगा, इसको इस प्रकार। कौन से टॉपिक में? इंटीग्रेशन में। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस पैटर्न का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको इस प्रकार चेंज कर दे तो इसका तो जैसे इंटीग्रेशन करोगे इसका तो सेक एक्स आएगा, इसका कितना आएगा? माइनस का कोसेक एक्स। क्या इसको मैं साइन अपॉन कोस स्क्वायर को कितना लिखूंगा? सेक एक्स 10x और डी एक्स। अब 2 फंक्शन है, इसका भी इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका भी कर क्या? डायरेक्टली फॉर्मूला इंटीग्रल। तो सेपरेट लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक एक्स 10x डी एक्स। इसका तो कितना होगा? 10x माइनस का आई, इसका रिजल्ट कितना? अगर सेक एक्स प्लस सी। जरूर नहीं है कि यहाँ पे साइन ही आए, कोस भी आ सकता है, टेन भी आ सकता है, कोट भी आ सकता है, लेकिन कोस आए तब तो पैटर्न क्या रहेगा? सेम। लेकिन टेन और कोट आएगा तब अगर इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, जो कि अगला मेथड हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें आप कौन से का? एक तो टेन और कोट जो भी फंक्शंस है उन टेन और कोट वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया जाएगा।
आपके पास में सेक स्क्वेयर एक्स प्लस कोसेक स्क्वेयर एक्स dx ये कंडीशंस दे दें तो इजी गोइंग टू फंक्शन प्लस में तो क्या लिखोगे, सेपरेट सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स कोसेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वेयर का कितना 10x और कोसेक स्क्वायर कितना माइनस का कोट एक्स प्लस सी। क्या ये तो बिल्कुल जो पहले वाला जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न जो चेंज करके लिख रहा हूँ, और उससे रिलेटेड आपके सिलेबस में या बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है वो उससे अगले वाली स्टेप में डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चंस है, इसको अगर जैसे अगर सोल्व करना हो तो ये लेंथ ही उसका प्रोसीजर है। अब ये पैटर्न हमने जो पढ़ा है, क्या इससे रिलेटेड प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए, ये माइनस तो यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आपके क्वेश्चन ये दे दिया साइन स्क्वेयर एक्स डॉट कॉस स्क्वेयर एक्स। ये ऐसा फंक्शन है जिसका डायरेक्टली कोई भी इंटीग्रल नहीं है, तो इस फंक्शन का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यूज या आइडेंटिटी जो भी है उनका यूज करेंगे। यूज देखो किस प्रकार, क्या यही चीज अगर प्लस में होती इस प्रकार 1 बाई साइन स्क्वेयर एक्स और 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स और dx, ऐसा होने पर तो इसको तो लिख देंगे कोसेक स्क्वेयर एक्स और इसको बोल कितना सेक स्क्वेयर एक्स, यानी ये का यही पैटर्न बन जाएगा। अगर और प्लस है तो क्या लिख देंगे सेपरेट, लेकिन यहाँ तो बोलो किस में है मल्टीप्लाई में। तो इस मल्टीप्लाई वाले टर्म्स को मैं प्लस में अगर लाना चाहूँ, और प्लस में क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि प्लस में आ जाए तो ये पैटर्न बनेगा, इस पैटर्न में बनते हैं। अगर उसका बोलो क्या फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रल, तो प्लस में लाने के लिए इस 1 है, क्या मैं 1 की जगह ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला रखूं जिससे कि वो फॉर्मूला अगर या तो प्लस में हो या किस में हो माइनस में। अब 1 की जगह तो ट्रिग्नोमेट्री के भी अगर फॉर्मूले हैं, लॉग के भी फॉर्मूले हैं। लॉग के देखो कैसे कि लॉग ये सेम हो, उसकी वैल्यू भी 1 होती है। एक अगर आपके पास में सेक स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर एक्स है, उसकी वैल्यू भी कितनी 1। एक होता है अगर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू कितना 1। इन टोटल की वैल्यू तो अगर 1 1 है तो कौन सी वैल्यू आप पुट करें 1 की जगह, ये वाली वैल्यू या ये। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला वहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है और वही अगर वैल्यू पुट करनी पड़ती है। जैसे आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है और आपको ये कहे कि आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तो क्या आप अगर उन रुपयों को थोड़ी खा लेंगे। आपको तो जो रिक्वायरमेंट है वो उस समय अगर जो भूख लगी रुपए की नहीं है, आपको अगर क्या चाहिए खाना चाहिए या फ्रूट्स में या और कुछ अगर मिल जाए तो जिससे कि हमारी अगर भूख क्या हो जाए शांत हो जाए। तो जैसी रिक्वायरमेंट्स हो तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे, जैसे भाई भूख लग रखी है तो खाने की आवश्यकता है न कि रुपये की। कई बार ऐसी कोई दूसरी कंडीशंस आई, ठीक है, जैसे आपको कहीं पे भी फास्ट ट्रैवलिंग करना है और आपके पास में एक तो साइकिल है और एक आपके पास में 4 व्हीलर गाड़ी है। आपको अगर यहाँ से बॉम्बे जाना है तो आप साइकिल का यूज़ करोगे या उस गाड़ी का यूज़ करोगे। भाई जितनी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करेंगे, गाड़ी का। ऑप्शन हमारे पास में कितने 2 है, लेकिन वही तो कंडीशन यहाँ पे अगर यूज हो रही है। ऑप्शन हमारे पास में बहुत से हैं, 1 की जगह ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी, लेकिन अगर यूज किसका किया जाए, आवश्यकता किस चीज़ की है, नीड्स किसकी है। यहाँ साइन और कोस में तो हमारे को जो रिजल्ट है वो 1, वो भी किस में चाहिए एक्स और कोस में। ये टेन और सेक में, ये तो किस में लॉग में। तो मैं 1 की जगह अगर साइन और कोस में अगर कौन सी आइडेंटिटीज का यूज़ करूँगा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स डॉट कोस स्क्वेयर एक्स dx। ये डिवाइड फर्स्ट को भी करेगा, ये डिवाइड सेकंड को भी। जैसे ये फर्स्ट को डिवाइड कर रहा है
तो ये अगर टर्म्स क्या हो रही है, कैंसिल। देखो कैंसिल कैसे, साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स और dx। ये भी टर्म्स कैंसिल हो रही है, तो ये रिजल्ट 1/कोस स्क्वायर कितना, सेक स्क्वायर एक्स, और इसका रिजल्ट कितना, कोसेक स्क्वायर एक्स और कितना dx। ये भी dx सेपरेट भी लिख दिया, सेक स्क्वायर का tan x और कोसेक स्क्वायर कितना माइनस का कोट एक्स प्लस सी। अब ये जो पैटर्न बना है ये आपको पहले भी तो बताया था, ऐसा अगर हो तो कोई भी बच्चा उसको सोल्व कर सकता है, लेकिन ऐसा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसका पहले जो भी स्टैंडर्ड पैटर्न है, पहले इसका अगर स्टैंडर्ड पैटर्न में ये दे दिया, इसको आगे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर लास्ट में बनेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी कोसेक स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरे अदर क्वेश्चंस की बात करें, आपको ये दे दिया सेक स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स dx। माइंड में ये आता है कि ये तो सेम क्वेश्चन है, दिखने में ये सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ बिटवीन जो साइन देखे ये प्लस में है और यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में। इस प्लस वाले को तो सेपरेट लिख सकते हैं, माइनस हो तो माइनस को भी लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई वाले को कैसे लिखें, डिफ्रेंशिएशन हो तो u डॉट वी वाला वहाँ फॉर्मूले का अगर यूज, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई को अगर सबसे पहले हम प्लस में या माइनस में कन्वर्ट करेंगे, तो प्लस माइनस में कन्वर्ट देखो कैसे, क्या इस सेक स्क्वायर को मैं 1/कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ और इस कोसेक स्क्वायर को 1/साइन स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई तो रिजल्ट हो जाएगा 1 में साइन स्क्वायर एक्स और कितना कोस स्क्वायर एक्स और कितना dx। क्या अगर ये जो क्वेश्चन बना है, क्या इस क्वेश्चन अगर ये सेम यही पैटर्न है और इस पैटर्न को पहले से ही सोल्व कर रखा, 1 की जगह कितना लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, सेपरेट क्या करोगे, डिवाइड, और डिवाइड करने पर यहाँ रिजल्ट बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का tan x हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर कितना माइनस का कोट एक्स। तो ये क्वेश्चन देख लो, चाहे ये क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे ये वाले क्वेश्चन, इन सभी का आंसर क्या आ रहा है, सेम। इनकी स्टार्टिंग थोड़ी सी क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है, क्योंकि इनका जो पैटर्न है वो डिफरेंट दे रहा है। कई बार इसमें भी इसी से रिलेटेड इस पैटर्न की अगर बात करें, जैसे क्वेश्चन ये दे दिया आपको cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स dx। कई बार माइंड में ये आता है कि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ तो न्यूमरेटर में 1 था और यहाँ जो रिजल्ट है वो अगर 1 की जगह कितना कोस 2x, क्या इस चीज़ को 1 को तो हमने रिप्लेस कर दिया था, रिमूव कर दिया था भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, लेकिन कोस 2x को किस प्रकार चेंज करें, तो यहाँ साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है, तो कोस 2x का भी तो फॉर्मूला है कितना, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स और dx। क्या आपके इस ये जो टर्म्स है ये फर्स्ट को भी डिवाइड करेगा, ये सेकंड को भी, फर्स्ट को डिवाइड करेगा, तो इसे कोस से कोस कैंसिल, 1/साइन स्क्वायर माइनस 1/कोस स्क्वायर। 1/साइन स्क्वायर को बोलो कितना लिखोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसको कितना, सेक स्क्वायर एक्स, सेपरेट लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx। कोसेक स्क्वायर का कितना, माइनस का कोट एक्स, और इसका हो जाएगा अगर कितना, tan x और प्लस सी। ये इंटीग्रेशन का ऐसा पार्ट है जिसमें ज़्यादातर जो फंक्शन है वो सही पैटर्न में बने हुए रहेंगे नहीं, उनको हम अगर इंटीग्रेशन के लायक बनाएंगे, बनाने के लिए अगर कौन से पार्ट का अगर या कौन से फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का। चलो हम नेक्स्ट क्लास में इसी से जो आगे के अलग मेथड्स है उन पे हम डिस्कस करेंगे।